नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस महान संत और कवि की कहानी जिनके शब्दों ने करोड़ों हृदयों में राम बसाए, जिनकी लेखनी ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 यानी लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम राम बुला रखा गया। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तब उन्होंने पहला शब्द राम बोला, लेकिन बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया। इसके बाद संत नरहरि दास जी ने उनका पालन पोषण किया और उनको शिक्षा प्रदान करी। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसा देवी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी ने काशी में वेद, पुराण, संस्कृत और दर्शन का गहन अध्ययन किया। वे एक महान विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कठिन भाषा नहीं चुनी। उन्होंने जन साधारण को समझा और जन साधारण के लिए अवधी भाषा को अपनाया ताकि हर व्यक्ति भगवान प्रभु राम की कथा को समझ सके। तुलसीदास जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तुलसीदास जी ने विवाह किया। इनका विवाह रत्नावली जी से हुआ। एक दिन पत्नी के वचनों ने उनका जीवन बदल दिया। रत्नावली जी अत्यंत विदुषी महिला थी और वो लगातार ये देख रही थी कि तुलसीदास जी का मोह उनके प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। तब रत्नावली जी ने तुलसीदास जी से कहा कि जिस प्रेम से आप इस नश्वर शरीर से जुड़े हैं, अगर उतना प्रेम भगवान राम से करते तो आपका उद्धार हो जाता। ये शब्द तुलसीदास जी के हृदय में उतर गए और यहीं से उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर राम भक्ति के मार्ग को अपनाया। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति श्री रामचरितमानस की रचना की। यह ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि राम भक्तों के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। रामचरितमानस ने समाज को सत्य, मर्यादा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। तुलसीदास जी भक्ति रस के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं, या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री रामचरितमानस के अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, राम रला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल तथा पार्वती मंगल एवं रामाज्ञा प्रश्न की भी रचना करी। इन्हीं सभी उत्कृष्ट रचनाओं की वजह से तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय काशी में बिताया और संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। लेकिन वे आज भी जीवित हैं, अपने शब्दों में, अपनी भक्ति में और करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में। दोस्तों, तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान ही इस जीवन का एक महान धन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।